2017 का एक केस मेरे को भी हिला दिया। उस केस ने, वो आशा साहनी का केस है, आपको मालूम है। बंबई में आशा साहनी नाम की महिला थी, संपन्न महिला थी, 7 करोड़ के मकान में वो रहती थी। उसका बेटा था ऋतुराज, या IIT से पढ़ा होगा शायद, बड़ा इंजीनियर बन गया, अमेरिका चला गया। कभी कभी माँ से बात कर लेता था। 2016 में इसने बात की, अप्रैल महीने में, फिर बातचीत बंद हो गई। 2017 में जब आया तो इसने जब दरवाजा तोड़ा, अंदर से बंद था, पुलिस को बुलाया तो देखा इसकी मां तो बहुत महीने पहले मरी पड़ी है वहां पर, स्केलेटन है बस। कितने महीने पहले मर गई मालूम नहीं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं? जिस मां का बेटा इतना अच्छा पढ़ा लिखा, बड़ा पैकेज लेकर के अमेरिका जाता है और 1 साल तक बात ही नहीं करता मां से। ठीक है, उसने कभी फोन किया होगा, फोन बंद आया होगा, वो नर्सिंग होम फोन करता, पुलिस को फोन करता, पड़ोसियों को बताता, मेरी मां बात नहीं कर रही, क्या बात है, जाकर के देखो। ये नहीं किया। इस नए इस परिवर्तन ने ऐसा मन क्यों बनाया? इस लड़के का संस्कार कहां गया? आज हजारों आशा साहनी है, ध्यान में रखिए, बड़े उत्साह से अपने बच्चों को बाहर भेजती है। बाद में क्या होता है हमको मालूम है। भेजो बाहर, बाहर भेजने को मना नहीं है, अच्छा पढ़ाने को मना नहीं है, लेकिन बच्चों के संस्कार तो हो। आशुतोष मुखर्जी करके जो एक वाइस चांसलर हो गए, श्यामा बाबू के पिताजी थे, इनको वायसराय ने कहा तुम पढ़ने के लिए विदेश चले जाओ। आशुतोष मुखर्जी ने वायसराय को कहा मैं कल बताऊंगा। कल क्यों बताओगे तुम? नो, मैं अपनी मां से अनुमति लेने के बाद बताऊंगा। अच्छा, मां से पूछा, वायसराय बोलता है कि मैं बाहर चला जाऊं। मैंने कहा चले जाओ। तो वायसराय को आकर के आशुतोष मुखर्जी ने कहा हमारी मां ने कह दिया हम जा सकते हैं। तो वायसराय बोलता है कल और आज में क्या अंतर हो गया? नहीं, अंतर यह था मैं हाँ कह के मां को बताता या मां से पूछ करके आपको बताता हूं, दोनों में अंतर है, आप समझ नहीं पाएंगे। मेरी मां का स्थान वायसराय से बड़ा है। बंकिम बाबू को BA पास करने के बाद नौकरी का ऑफर आ गया मजिस्ट्रेट बनने का, आप मजिस्ट्रेट बन जाइए। बंकिम बाबू का यही उत्तर था, पहले मैं मां बाप से पूछ लेता हूं, उसके बाद बताऊंगा नौकरी करूं या नहीं करूं। वायसराय को आश्चर्य होता था, ये हिंदुस्तान के बच्चे थे जो संस्कार पाए थे। जयप्रकाश नारायण जी जर्मनी में PhD कर रहे थे। मां का समाचार गया, टेलीग्राम गया, मां बीमार है, तुरंत आ सकते हो तो आ जाओ। जयप्रकाश नारायण जी को उनके मित्रों ने कहा तुम चले जाओगे तो PhD रह जाएगा। JP बाबू ने कहा PhD रह जाएगा, रह जाने दीजिए, मेरी मां ने बुलाया है, मैं जाऊंगा जरूर। वे आ गए, मां को मिले, मां चली गई, PhD नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंतिम समय में मैं मां के पास था, इट वॉज एनफ, दिस वॉज मोर देन माई PhD। ये संस्कार था।